मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। वहीं ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब नौजवान हज़रत अल्लामा क़ारी निसार अहमद निज़ामी साहिब क़िबला, शायर इस्लाम शकील व शादाब व पैकर साहिबान मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। नक़ीब अहले सुन्नत, मेरी आप तमामी हजरात से बस एक गुजारिश है कि आप हजरात 10 मिनट तक कोई अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें। आज जीती अनुसार के मुताबिक, अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दे, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, पूरी तकरीर एक शेर के दरमियान कि तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, और बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए, कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। मैंने 28वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ, नारा जहन्नम की आग से। कुरान कहता है ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज 10-12 लोगों की फैमिली मेरे घर में, लेकिन वही सामने टीवी के बैठ करके सब फिल्में देखते नजर आते हैं। कभी इस्लाम की बातें नहीं होती, कभी शरीयत की बातें नहीं होती, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज तमाम लोग बैठ करके कुरान की तिलावत कर लें, कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज अपने नबी की सीरत का तज़किरा अपने घर में कर लें। वही हर वक्त फिल्मों की बातें, वही हर वक्त घरों में गानों की आवाजें गूंज रही हैं। फिर रोना रोया जाता है कि मुसलमान सताए जा रहे हैं, मुसलमान परेशान हैं। किसी भी महकमे में मुसलमानों की कोई सुनने वाला नहीं, किसी भी महकमे में चले जाओ कोई मुसलमानों से बात करने वाला नहीं। दाढ़ी और टोपी वालों का तो अक्सर जगहों पे घरों में से निकलना दुश्वार हो गया है। आज हम जिस माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि ऐसा वक्त जो आज मुसलमानों पे आया है, इसमें आज मुसलमानों के नामे आमाल के अंदर नेकियों की कमी है। मुसलमानों के आमाल इतने खराब होते जा रहे हैं कि आज ये कौम न तो अपने उलमा का अदब कर रही है, आज ये कौम न तो अपने हुफ्फाज का अदब कर रही है, आज ये कौम न तो पीराने इज़ाम का अदब कर रही है, आज ये कौम न तो अपने दीनी रहनुमाओं का अदब कर रही है। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, आज हम न अपने आप को जहन्नम
जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। हजरात, अगर आज सही माना में हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे होते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हमारे मदरसे वीरान नहीं होते, आज हमारी खानकाहें उजड़ी हुई नहीं होती। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हजरात, जहन्नम की आग का जिक्र सुनते कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आए, हम अजाब का तस्करा सुने कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आए, हम अपने उलमाए किराम से अजाबे कब्र का जिक्र सुने कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आए। वजह क्या है कि ये दिल सिया हो चुके हैं, वजह क्या है ये दिल काले हो चुके हैं। और दिल के ऊपर सियाही कैसे पैदा होती है? हदीस पाक में है, अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फी क़ल्बिही कमा युम्बितुल माउ ज़रअ। आका इरशाद फरमाते हैं, गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगा देता है जैसे पानी घास को उगा देता है। आज ये जो गाने सुने जा रहे हैं ये दिल के अंदर ऐसे निफाक उगाते हैं जैसे पानी घास को उगा देता है। हजरात, गाने सुन करके दिल सिया हो गए, फिल्में देख करके दिल काले हो गए। यही वजह है कि ना नमाजों में दिल लग रहा है, ना दीनी मजलिसों में दिल लग रहा है, ना आलिम के बात सुनने में उसको दिलचस्पी है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये दिल काले हो चुके हैं। अब इसका इलाज क्या है? तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हदीस पाक में है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान युम्बितुल ईमान फी क़ल्बिही कमा युम्बितुल माउ ज़रअ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुरान की तिलावत दिल में ऐसे ईमान पैदा कर देती है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। तो अगर चाहते हो ये दिल नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाए तो अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, फजर पढ़ो तो कुरान पढ़ो, ज़ोहर की नमाज अदा करो तो कुरान पढ़ो, क्योंकि ये दिल की सिहाई कुरान करीम की तिलावत से दूर होती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब लोहे पे जंग लग जाती है तो आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग लग जाती है तो कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हुआ क्या? बेशक आज हमारे घरों के माहौल बदल गए। आज हमारे घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर नहीं रहा, आज हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैंने आयत पढ़ी, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज कितनी हमारी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं, इर्तिदाद की तरफ चली गईं। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, आए दिन आप खबरें देखते रहते हो। वजह क्या है? वजह यही है कि हम बचपन से अपने घर की बेटियों को लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाते हैं, फिर आगे चल करके वही बाप रोता हुआ नजर आता है। उससे पूछा जाए रोते क्यों हो? कहता है मेरी बेटी मेरे मुंह पे कालिक पोत करके चली गई। कहा कि तूने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल न दिया होता, अपनी बेटी को ये लव स्टोरी वाली फिल्में न दिखाई होती, बल्कि उसके हाथ में कुरान दिया होता, सीरत फातिमा की किताब दी होती, सीरत ज़ैनब की किताब दी होती। बताते अपने घर की बेटियों को कि बेटी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। ईमान जिसके पास है वो जन्नत में जाएगा, और जिसके पास ईमान नहीं है उसे हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना पड़ेगा। बताओ अपने घर की बेटियों को कि बेटी जिसके पास ईमान सलामत है वो दुनिया में भी आराम से है, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहेगा। फिर जब बेटी को पता चलेगा कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है तो वो अपनी जान तो दे देगी लेकिन कभी भी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएगी, कभी भी इर्तिदाद की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हम ना अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है। आज क्या हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं? बाप कभी अपने बेटों से नहीं पूछता बेटा इतनी रात तक कहाँ घूम के आ रहे हो। वालिद कभी अपनी बेटी से नहीं पूछता बेटी माँ घर में है, बेटी भाई घर में है, बेटी तेरा वालिद घर में है, सब घर में है, बेटी ये फोन पे रात के 2 बजे किससे बात हो रही है, कभी नहीं पूछा वालिद ने। हर शख्स जिम्मेदार है और कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आज ये जो हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, मैं एक हदीस
हदीसे पाक पढ़ूंगा और पूरी तकरीर उसी का तर्जमा बता करके अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। आप हजरात पूरी तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। अगर एक जुमला भी आपने निकाल दिया तो पूरी तकरीर का मफहूम आपके जहन से निकल जाएगा। मैं जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज जो हम चारों तरफ से सताए जा रहे हैं, नबी ने 1450 साल पहले बता दिया था। इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा है और यह हदीस तिरमिजी शरीफ के बाबुल फितन में मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन अली इब्ने अबी तालिब काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाओ क़ीला वमा हुन्ना या रसूलल्लाह काला इज़ा कानल मगनमु दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। आका इरशाद फरमाते हैं, मौला अली शेर खुदा कहते हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से उन्हें परेशानी घेरेगी। हज़रात सहाबा ने अर्ज किया, क़ीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, वो 15 खसलतें क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, इज़ा कानल मगनमु दुवला, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, व ज़कातो मगरमा, और ज़कात देने को तावान समझेगा, ज़कात देने को बोझ समझेगा, ज़कात देने को दंड समझेगा, और अमानत में खयानत की जाएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो अपने माल की ज़कात निकालते हैं? कितने लोग हैं जो अपने माल की ज़कात अदा करते हैं? अगर आपको मैं मसला बताऊं, मुफ्ती साहिब किबला तशरीफ फरमा है, मसला क्या है? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है, वो मालिक निसाब है। आप कहते हो कि मेरे पास 7.5 तोला सोना नहीं है, तो मैं कहूं कि 52.5 तोला चांदी, वो कहेगा इतनी चांदी भी नहीं है मेरे पास में, 10-12 तोले चांदी होगी। हज़रात ये कह के इंसान सोचता है मेरे ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन तीसरी बात, या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है। आज 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी होगी? अगर चांदी 600 रुपए तोला बिक रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल के रुखसत होना चाहता हूँ, अगर चांदी 600 रुपए तोला है, ये 60,000 रुपए किलो अगर चांदी है, तो आप सोच लें आधा किलो चांदी 30,000 की हो गई और 2.5 तोले चांदी बची, उसको मैं 1,000 का मान ले रहा हूँ, 2,000 का मान ले रहा हूँ। अल मुख्तसर, ये सिर्फ तफहीम फहिम के लिए, समझाने के तौर पे मैं बात आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ। अगर 40,000 रुपए किसी के पास है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। और ज़कात न देने वाले की सजा क्या है? ज़कात न देने वाले का अंजाम क्या है? 10वां पारा सूरह तौबा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल्लज़ीना यकनज़ून अज़्ज़हबा वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम अल्लज़ी युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम व तुक़बा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। हज़रात देखो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं, उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी उसकी ज़कात नहीं निकालते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाओ, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी। जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे चेहरे दागे जाएंगे, उससे करबटे दागी जाएंगी, उससे पीठे दागी जाएंगी। तुमको दागने का मामला समझना है तो एक 10 रुपए का सिक्का आग के अंदर डालना, और जब वो सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, तो उसे आग से निकाल करके अपनी हथेली पे रख करके देखना, अपने जिस्म के किसी हिस्से पे रख करके देखना, क्या उस जलन को बर्दाश्त कर पाओगे? क्या उस जलन को इंसान बर्दाश्त कर पाएगा? जब ये दुनिया में हम उस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो उस माल को तो जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे चेहरे दागे जाएंगे, उससे करबटे दागी जाएंगी, उससे पीठे दागी जाएंगी। हम वहां पर इस माल की सजा को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। यहाँ चंद दिन के लिए हम आए हैं, तो क्यों ना इस हाल में गुजार करके चले जाएं कि अपने माल की ज़कात अदा करके जाएं, नमाजें अदा करके जाएं, पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करके जाएं, और जब
जनाजा उठने वाला हो तो मोहल्ले के लोग ये कह दे कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान की तिलावत करने वाले का जनाजा जा रहा है। इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। इस दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। अभी चंद दिन गुजरे हैं कोरोना काल को, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक एक घर में 3-3 जनाजे पड़े हुए थे। बाप का जनाजा अलग रखा है, बेटों के जनाजे अलग रखे हुए हैं। मैंने खुद बरेली शरीफ के एक मोहल्ले की खबर को देखा कि वहां पर एक दिन में 18 इंतकाल हुए थे। कब्रिस्तान से कब्र खोदने वाला भाग गया कि मुझसे नहीं होगा। बताओ, एक दिन में 18 जनाजे उठे एक मोहल्ले से पुराने शहर के अंदर। आप क्या इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? क्या इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे घमंड आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे। तो ऐ लोगों, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाएदार लेते हैं। वो जो कभी जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म की हड्डियों को कब्रिस्तान की मिट्टी ने गला करके सड़ा करके एक तरफ कर दिया। आज कोई उनका नाम लेने वाला तक नहीं है। क्या समझते हो इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? कब तक ये जिंदगी गुनाहों में गुजरती रहेगी? बुजुर्गों ने कहा सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसी को इल्मी साहब ने यूं फरमाया कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब। कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ये तो आज हमने सोच रखा है कि हम जन्नत में जाएंगे। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह मालिक अल इतलाक है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमाए। लेकिन आपने कुरान की आयत करीमा सुनी? अल्लाह कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता इला आखिरिल आया, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखिए, नबी करीम की 2 शहजादियां जिनके निकाह में आई, ये मकाम सिर्फ हजरत उस्मान गनी को हासिल है। गज़वा तबूक के मौके पे जब अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो नबी ने दस्ते मुबारक उठा करके दुआ की कि आज के बाद उस्मान मेरा नेकी ना भी करे तब भी उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। सोचो वो हजरत उस्मान गनी जिनके पास नमाजों का सवाब है, जिनके पास रोजों का सवाब है, जिनके पास हज और ज़कात का सवाब मौजूद है। आज हमारे पास ना तो नमाज का सवाब मौजूद है, ना तो रोजों का सवाब मौजूद है, ना हमारे पास हज और ज़कात का सवाब मौजूद है। फिर भी सीना तान के कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अशराए मुबश्शरा में से हजरत उस्मान गनी है। आप उनकी सीरत और हिस्ट्री को उल्टा करके देखो, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसने लगते, दाढ़ी भीग जाती, जमीन पे आंसू गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप इतना क्यों रोते हो? आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप तो अशराए मुबश्शरा में से हो, नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई है, आप इतना क्यों रोते हो? तो एक जवाब देते उस्मान गनी, ये कब्र दुनिया की
की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर इंसान कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो उसके लिए आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है बरेली से, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कली मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, हम कब्र की तारीकी को भूल गए। हम आज दुनिया में ऐसे मुलव्विस होते चले गए, आज हम दुनिया में ऐसे घिरते चले गए कि आखिरत का खौफ हमारे दिल से निकल गया, कब्र की हौलनाकियों का खौफ हमारे दिल से निकल गया। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लेना। कब्र रोजाना इंसान से पुकार करके कहती है, ए मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, इतना याद रखना मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं डर का घर हूँ। मेरे अंदर आए तो अपने लिए रोशनी का इंतजाम करके आना, जब मेरे अंदर आए तो तारीकी का इंतजाम करके आना, ताकि तुझे कब्र में सुकून मिले। इसलिए मरने के बाद की तैयारी करके इस दुनिया से जाओ। इस दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। जो पहली लहर में बचे वो दूसरी लहर में निकल गए, और जब दूसरी लहर आई तो मैंने खुद देखा, इतनी पैसे वाले, इतनी दौलत वाले कि पूरा हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, लेकिन उनको वेंटिलेटर पे जगह तक नहीं मिली। ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, इधर उधर सिलेंडर तलाश करते रहे, और ऐसे ही पैर रगड़ करके दुनिया से चले गए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए अल्लाह की पकड़ से डरो, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। जो कौम अल्लाह की बारगाह में झुकती है वो किसी के सामने नहीं झुकती है, और जो अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकती फिर वो सबके सामने झुकती हुई नजर आती है। कुरान में रब फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुसलमान बन जाओ। क्या आज हम सही माना में मुसलमान बने? मुसलमान कहते किसको हैं? आका फरमाते अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। आज मुसलमान मुसलमान की मुखबरी करता है। आज एक भाई तरक्की करने लगा, दूसरा भाई उसकी टांग खींचने के लिए तैयार है। बिरादरियों के नाम पे लड़ाई, पीरों के नाम पे लड़ाई, सिलसिलों के नाम पे लड़ाई। ऐसी कमर तोड़ दिया जिसने आज इसी का फायदा गैरों ने उठाया। वो अपने मजहब के नाम पे एक हो गए, हम मुसलमान नाम पे एक ना हो सके। क्या हुआ? यही वजह है कि आज चारों तरफ से मुसलमान सताए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान चारों तरफ से परेशान हाल नजर आ रहे हैं। मैंने हदीस पढ़ी, आका फरमाते हैं जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आएंगी, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी। सहाबा ने अर्ज किया, आका 15 खसलतें क्या हैं? आका फरमाते हैं इज़ा कानल मगनम दुवला, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा। व ज़कातो मगरमा, ज़कात देने को तावान समझेगा, बोझ समझेगा। वल अमानतो मगनमा, अमानत में खयानत की जाएगी। अब आगे आका इरशाद फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अता उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु। आका ने इरशाद फरमाया कि आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। बीबी का कहना मानेगा, अताअर रजुलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, बीबी का कहना मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा, बाप के ऊपर जुल्म करेगा। 1450 साल पहले आका ने इरशाद फरमाया। आज ये बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? आज माँ बाप को, आज घरों के हालात को देखो जाकर के, बूढ़े माँ बाप चारपाई पे बैठे हैं और बेटा है दोस्तों के साथ पार्टियां करता फिर रहा है। बेटा है कि दोस्तों के साथ पार्टियों में पैसे उड़ा रहा है, बेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान, और बेटा है कि अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल करके आ रहा है। आप थोड़ी सी देर दिल पे हाथ रख के मुझे ये बता दो कि जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं, और हदीस पाक में उससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हैं, और जिस
जिससे माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। बताओ, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान। कुरान में दूसरे पारे में रब फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और दोस्तों के साथ में पार्टियां की जा रही हैं। मैंने एक साहब मेरे इलाके में थे, मैंने पूछा कि भाई आप अपने माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं करते? कहते मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, क्या किया है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए। मैंने कहा कभी वालिद के हाथ की लकीरें देख लिया कर। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा था, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, कौन सी कुर्बानी नहीं देता है बाप अपनी औलाद के लिए। कभी कभी वालिद के हाथों की लकीरें देख करके समझ जाया करो कि ये हाथों की लकीरें मिट कैसे गई। ये 3-3 बजे रात में ऑटो लेकर के रोड पे चलने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है कि मैं पैसे जमा करूंगा मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। रात के 3-3 4-4 बजे शहर की तरफ चले जाओ, ये ऑटो रिक्शा लेकर के जान हथेली पे लेकर के शहर में घूम रहा है। ये एक बाप ही तो है जो जानता है कि मेरी औलाद के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। आपने देखा नहीं, आज औलाद तो मोबाइल चला करके जिंदगी गुजार रही है। बाप है कि 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ करके मजदूरी करके पैसे जमा करके लाता है। एक यही सोच है ना कि मेरे बेटे के स्कूल की फीस भरनी है, कॉलेज की फीस भरनी है। औलाद वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी। माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी लगा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके अपने शब रोज गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? कयामत के दिन नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? मैंने खुद देखा कि एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं, 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में उनका बंटवारा के बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर पे खाएगी। बाप अपनी औलाद के लिए कौन सी कुर्बानी नहीं देता? नौजवानों, ये कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है। पूरे दिन गर्मी में, शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा करके रोड पे खड़ा होने वाला ये एक बाप है जो सोचता है थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के लिए काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। शायर ने कहा था, जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा उस दिन धूप काटेगी, कोई साया देने वाला नहीं मिलेगा। इस चीज की कदर तो चीज के ना होने पे की जाती है। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं, तब पता चलता है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक शायर ने कहा था कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है आज मेरी कौम का। आज जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, पहले जीने पे आपने कदम रखा, कहा आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, आपने कहा आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, आपने कहा आमीन। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आया, आपने 3 मर्तबा आमीन कहा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह में आए,
और उन्होंने आकर के दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, वो शख्स रुसवा हो जाए जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद पाक ना पड़े। मेरे आका ने आमीन कहा। फिर कहा कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो शख्स रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरी दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। अब बताओ, दुआ करने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम हो और आमीन कहने वाले मेरे आका हो, क्या वो दुआ कबूल नहीं हुई होगी? यकीनन वो दुआ कबूल हुई होगी।